Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, previous lecture में means lecture number 9 में हमने discuss किया था example number 12 continuity and differentiability जो chapter number 5 है 12th mathematics में, और इस वीडियो में हम मीन्स लेक्चर नंबर 10 में आज हम ये डिस्कस करेंगे एग्जाम नंबर 13। और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, ये हमारे पास फंक्शन है और हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स कब इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो है, और जब हम ज़ीरो से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है एक्स। ओके, और जब हम इक्वल की यानी x इक्वल टू ज़ीरो तो ज़ीरो पे भी यही फंक्शन डिफाइन है। ओके, और जब हम यहाँ पे इंटीजर में जाएंगे या ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो के बाद में जो इंटीजर आता है ग्रेटर वो है 1, और 1 से जाएंगे फिर 2 की तरफ, और 2 से जाएंगे ठीक है अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक ज़ीरो से ग्रेटर हम जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है यही x। ओके, इन्फिनिटी तक, और ज़ीरो इक्वल जाएंगे तब भी हमारे पास ये फंक्शन जो डिफाइन है यही है x। और इसके बाद जब हम ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है ये एक्स स्क्वायर, और हर एक वैल्यू पर ये डिफाइन है यही एक्स स्क्वायर। ओके, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पर ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -1 आएगा इंटीजर में, फिर आएगा -2 एंड -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है हर एक रियल नंबर पर यही एक्स स्क्वायर है। ओके, अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है इस ज़ीरो के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बहुत ही आसान है, इजी है। हियर जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हम लेंगे एक्स कब लेंगे, जब इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो के ऊपर भी यही फंक्शन डिफाइन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की जगह जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तब भी हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला ये x। ओके, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो, सो ज़ीरो इज़ द लिमिट ऑफ दिस ज़ीरो इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब हम आएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ जो फंक्शन हमें डिफाइन है वो है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो नेगेटिव, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर डिफाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x अप्रोच टू ज़ीरो, तो x की जगह हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये है स्क्वायर ज़ीरो स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो ज़ीरो के बराबर है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये भी ज़ीरो है। अब हम यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हमने लिखा है राइट हैंड लिमिट x अप्रोच ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ x, और जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन वो है ये x। तो यहाँ पे ये यूज़ फंक्शन करेंगे x, सो विच इज़ इक्वल x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे ज़ीरो, सो दिस इज़ ज़ीरो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और हमने यहाँ पे लिखा है लिमिट x अप्रोच ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट x अप्रोच ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये जो हमारे पास जो फंक्शन है ये है कंटिन्यूस, और अगर हम देखेंगे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो एक डाउटफुल केस था, यहाँ पे हमें चेक करना था, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कंटिन्यूस है। और ये अगर हम ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब भी हर एक रियल नंबर के ऊपर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। सो अगर हम फिर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब भी ये फंक्शन जो हमारे पास है ये कंटिन्यूस है। सो दिस इज़ कंटिन्यूस इन होल रियल लाइन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो होल रियल लाइन है, तो ये हर एक वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो बस एग्ज़ाम में आपको यहीं तक ही लिखना है, लेकिन अब हम यहाँ पे इसका जो है ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने भी ग्राफ बनाया है। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन हम ग्राफ में दिखाएंगे कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, सो अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर। देखो ये हमारे पास फंक्शन एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, ये कब डिफाइन है जब x इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। सो ज़ीरो से लेकर ग्रेटर यानी पॉजिटिव रियल नंबर की तरफ हम जब जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है ये x, और जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे नेगेटिव रियल नंबर्स में तब हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो
ये फंक्शन जो है हमारे पास, यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स के जो इनपुट्स हम देंगे इस फंक्शन में, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो, फिर जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इस फंक्शन में हमें क्या देना है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो से लेस जाना है, सो -1 -2 इंटीजर में हम यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे, -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो अब हम यहाँ पे इनपुट्स इन फंक्शंस में देंगे। अब यहाँ पे इन फंक्शन ये जो है, ये इस फंक्शन के लिए हम यहाँ पे इनपुट्स देंगे और आउटपुट निकालेंगे इस फंक्शन में, और ये इस फंक्शन के लिए है। ओके, सो यहाँ पे x, जब हम यहाँ पे x पुट करेंगे वैल्यूज़ तो y हमारे पास आएगा। तो ये y क्या है, वी नो दैट y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, तो ये भी है y इज इक्वल फंक्शन ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है, अब यहाँ पे कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, इनपुट देना है इस फंक्शन में, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इफ़ x इक्वल टू ज़ीरो, पहले हम यहाँ पे ज़ीरो देंगे, फिर देंगे यहाँ पे 1, फिर 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाना है। ओके, तो जब हम x यहाँ पे पुट करेंगे ज़ीरो, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो y भी ज़ीरो ही आएगा। तो फिर जब हम 1 देंगे तो ये भी 1 आएगा। और ये आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रिलेशन फंक्शंस में। तो ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी आप इनपुट देंगे आउटपुट भी वही आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 4 5 6। ओके, तो अगर यहाँ पे x इक्वल 8 देंगे तो y इक्वल 8, x इक्वल 9, y इक्वल 9 अप टू सो ऑन। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है एंड कंटिन्यूस होती है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पोलिनोमियल ही फंक्शन है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या क्या इनपुट्स देने हैं, x इक्वल -1 से स्टार्ट करना है। ओके, सो जब हम x -1 पुट देंगे, इनपुट देंगे, तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1। तो ये एक क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे हम नेगेटिव रियल नंबर्स यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो y का वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा। ओके, जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये आएगा +4, और यहाँ पे -3 तो ये आएगा 9, और -4 विच इज़ इक्वल टू 16 एंड सो ऑन। ये हम नहीं देंगे यहाँ पे। ओके, तो इतना ही काफ़ी है ग्राफ के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लान बनाएंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान है। अब हम ये पॉइंट्स जो है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये हम प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लान में। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में जो भी हम इनपुट देंगे आउटपुट भी यही आएगा। देखो यहाँ पे 0 0 1 1 2 2, x भी जो x है वही y भी है, और x3 है, y भी 3 है, 4 4 5 5 6 है। तो ये हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लान में। ओके, तो सबसे पहले आते हैं, जब x हमने 0 दिया तो y भी 0 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो यही बन जाएगा ओरिजिन पे। ओके, तो फिर है x इक्वल 1, देन y भी 1 है, तो फिर x इक्वल 2, y भी 2 है। तो इसका जो ग्राफ है वो हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में ऑलरेडी बनाया है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो x इक्वल 3, y इक्वल 3, ये x इक्वल 4, y इक्वल 4। ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो है ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एंड इसको हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये ग्राफ है किस फंक्शन, y इज इक्वल टू x। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास, तो वो है ये वाली। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, इनपुट तो सबसे पहले हमने दिया है -x, तो y 1 है। तो जब हमने x दिया है -1, तो y क्या है यहाँ पे +1, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, और इसके बाद क्या है -2 और 4, x है -2, y है क्या है 4, -2 ये y है, ये यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये फिर क्या है x इक्वल -3 -4, तो इसको -3 यहाँ पे है, फिर है 9, ये यहाँ पे -3 और ये यहाँ पे 9 ऊपर है। ओके, सो ये जो है अब हम इतने ही पॉइंट्स यहाँ पे देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 ही तक रखा है। तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे इनको हम अब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, इनपुट हमें 0 से लेस देन देना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा टेंडिंग टू 0, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, लेकिन टेंडिंग टू 0 है। ओके, सो बस ये इस फंक्शन का ग्राफ है। इसको हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इंक्रीज़।
तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये इस फंक्शन का है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ओके, सो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, इजी है। तो ये ग्राफ्स आपने छोटी क्लास में किए हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में ये आपको ग्राफ्स नहीं बनाना है, बस सिर्फ दिखाना है जो हमने किया है कंटिन्यूस है या नहीं है, बस उतना ही करना है। लेकिन एनसीईआरटी ऑल ने इसका ग्राफ बनाया है, तो मैंने सोचा कि हम भी ग्राफ बनाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि नहीं मैं भी करना चाहता हूँ ये ग्राफ्स ये वगैरह सारे कुछ जितने भी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।